हेलो एवरीवन, मैं सुकीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सबसे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जल्दी आपको आपके सब्सिडरी पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी इस चैनल पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके अपने सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही आपका 2020 का पेपर 4 जो है सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग पेपर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो पेपर 3 में भी मैंने आप लोग का ग्रुप ए का क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिया है और ग्रुप बी भी करा दिया है। ग्रुप सी का मैंने आपका 8 का ए करवा दिया था, आज 8 का बी और जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है आपके वो तीनों मैं आज करवा देने वाली हूँ। तो इस तरह से आपका आज 2020 का पेपर भी कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आप लोग अपने 2020 के पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है प्रूव दैट द सेट 1i0 2i11 1 प्लस i 1 माइनस i इज द बेसिस ऑफ P3C। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8 का बी है। तो सबसे हम लोग को क्या शो करना है, हम लोग को शो करना है यहाँ पे कि ये सेट जो है बेसिस ऑफ V3C है। तो इसके लिए हम लोग को जरूरी है कि वी नीड टू प्रूव या आप ये लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे या वी नीड टू प्रूव या सो बोल सकते हो। वी नीड टू सो ही लिखते हैं यहाँ पे, वी नीड टू सो that the set of given vectors is linearly independent। क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर हम लोग इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर देते हैं तो हमारा जो आपका V3C हम लोग को जो शो करना है, वो हम लोग को जो प्रूव करना है वो भी प्रूफ हो जाएगा। एंड दैट इट स्पैन्स V3C। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम लोग हमारा इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर द इक्वेशन, हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट सब दिया हुआ है 1i0 2i11 और 1 प्लस 1 प्लस i और 1 माइनस i। तो हमारा जो इक्वेशन होगा हम लोग कंसिडर करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग कर रहे हैं a प्लस IB और इंटू 1i0 प्लस c प्लस ID 2i11 प्लस हो जाएगा आपका e प्लस IF और इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस i और 1 माइनस i। ठीक है, और ये सब जो होगा आपके 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे आपका ABCD जो है आपका वेयर ABCDEF जो है ये सब क्या करता है, बिलोंग टू कैपिटल R। द LHS जो हमारा LHS है, the LHS when simplified becomes as follows। अब कैसा होगा वो देखो। तो यहाँ पे आपका a प्लस IB इंटू ये होगा आपका a प्लस IB इंटू 1i0। तो ये आपका चेंज हो जाएगा आपका a प्लस IB, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तीनों का कोऑर्डिनेट लिख दो। तो जब आप i से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, अगर हम लोग देखो i इंटू ये हो जाएगा a प्लस IB और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर एक्सपैंड करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस IB और ये इमेजिनरी i इंटू ए इमेजिनरी हो जाएगा, और जब i इंटू आई करोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो ये हो जाएगा -b प्लस IA और ये हो गया 0। ठीक है, उसी तरह से हम हमारा दूसरे वाले का निकालते हैं। तो वो होगा c प्लस ID इंटू
2i 1 सेम वही काम करेंगे हम लोग। 2i को हम लोग c प्लस आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, 1 को करेंगे तो c प्लस आई डी ही आने वाला है, 1 से करेंगे तो फिर हमारा c प्लस आई डी ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2d, ये हो जाएगा +2ci और ये c प्लस आई डी और ये c प्लस आई डी। ठीक है, तो 2 का निकल गया। अब हमारा जो एक लास्ट आपका बचा है e प्लस आई एफ वाला, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है पर सॉल्व करने में इजी होता है। तो ये क्योंकि आपके लिए ये न्यू चैप्टर है, तो इसके लिए आप जब आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, पर जब आप इसको सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो इस पे 1000 क्वेश्चन भी आएगा, तो इस टाइप में तो आप सॉल्व कर पाओगे। देखो तो इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का तो आपका e प्लस आई एफ ही होगा, फिर आपका क्या होगा 1 प्लस आई इंटू हो जाएगा e प्लस आई एफ, फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस आई इंटू ई प्लस आई एफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपको आ जाएगा e प्लस आई एफ, ये करोगे तो e प्लस आई एफ प्लस आई ई और आई स्क्वायर तो माइनस एफ आ जाएगा, फिर ये करोगे तो e प्लस आई एफ माइनस आई ई और ये होगा प्लस एफ हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, e प्लस आई एफ ई माइनस एफ प्लस आई इंटू ई प्लस एफ, इसको हटाओ, इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और ये आपका हो जाएगा e प्लस एफ प्लस आई एफ माइनस ई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हमारा LHS जो होगा वो क्या बन जाएगा, देखो हमारा LHS क्या था, हमारा जो LHS था वो था आपका, ये था हमारा LHS। अब जब तीनों का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखते हैं हमारा LHS क्या बन जाता है। Thus the LHS becomes क्या बन जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा आपका a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, देखो सबका जिसका आप x कोऑर्डिनेट वाला जितना भी होगा सब एक साथ ऐड होगा, फिर y वाला एक साथ होगा, z वाला एक साथ होगा, तो यहाँ a प्लस आई बी प्लस क्या हो जाएगा -2d प्लस 2ci, -2d प्लस a प्लस आई बी -2d प्लस 2ci, फिर आपका प्लस e प्लस आई एफ, सेकेंड में आपका हो जाएगा हमारा सेकेंड क्या है, देखो -b प्लस आई ए है, -b प्लस आई ए प्लस हो जाएगा आपका c प्लस आई डी, c प्लस आई डी और प्लस हो जाएगा e माइनस एफ प्लस आई इंटू ई प्लस एफ। ठीक है, और थर्ड जो होगा वो क्या होगा आपका, ये तो 0 ही है, यहाँ पे आपका c प्लस आई डी है, तो ये होगा आपका 0 प्लस c प्लस आई डी प्लस ई प्लस एफ इस वाले का प्लस आई इंटू एफ माइनस ई। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स आपका ये सब 0 के इक्वल ही है। तो यहाँ पे फिर अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, पर हम लोग यहाँ पे LHS निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे RHS का वैल्यू डालने का पुट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब जो आपका LHS होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस ई -2d, सारे रियल वाले को एक साथ, इमेजिनरी वाले को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b प्लस एफ और प्लस क्या हो जाएगा 2c। तो ये हो गया आपका ये फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड वाले का आप देखो, इस वाले को जब आप करोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका b प्लस एफ, ये देखो 2c भी यहाँ पे c, एक मिनट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो e माइनस एफ माइनस बी हो जाएगा, रियल में e माइनस एफ माइनस बी प्लस सी हो जाएगा आपका रियल में, और इमेजिनरी में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी में हो जाएगा आपका a प्लस डी
ए प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, ये आपका इमेजिनरी वाला पार्ट हो गया। उसी तरह से अब हमारा थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का देखो यहाँ पे आपका सी प्लस ई प्लस एफ जो है, सी प्लस ई प्लस एफ, ये आपका रियल है सी प्लस ई प्लस एफ। और इमेजिनरी में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी में हो जाएगा डी प्लस एफ माइनस ई। तो ये हो गया आपका एफ माइनस ई और यहाँ पे प्लस डी इक्वल्स टू क्या, ये आपका क्या आ गया, ये हमारा LHS आ गया। सबको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिए, सबको छोटा कर दिए, तो हमारा लास्टली आपका इतना जगह। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमारा जो वैल्यू LHS का आया है ये 0 के इक्वल होगा कब, दिस विल बी इक्वल टू 0 इफ a प्लस ई माइनस 2d 0 के इक्वल हो जाए, या तो आपका b प्लस एफ प्लस 2c 0 के इक्वल हो जाए, नहीं तो e माइनस एफ माइनस बी प्लस सी आपका 0 के इक्वल हो जाए, नहीं तो आपका ये देखो a प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ए प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। सबको हम लोग अलग अलग ले रहे हैं, रियल वाले को एक बार 0 कर रहे हैं, फिर इमेजिनरी वाले को 0 कर रहे हैं, फिर रियल वाला, फिर इमेजिनरी वाले पार्ट, फिर देखो रियल वाला लेंगे हम सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स 0 या एफ माइनस ई प्लस डी इक्वल्स 0। तो हम लोग इक्वेशन 1 पहले ही मान लिए थे, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ये है हमारा इक्वेशन 2, या इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर ए ले लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 आपका, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, अब इन सब को सॉल्व करके हम इस 6 इक्वेशन को यूज करके हम लोग ABCDEF का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन को और हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखो, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 5 को सबसे पहले यूज करते हैं। तो जब हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, C प्लस ई इक्वल्स एफ है, तो यहाँ पे C प्लस एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ई के इक्वल हो जाएगा। C प्लस एफ क्या हो जाएगा, माइनस ई के इक्वल हो जाएगा जब इक्वेट करेंगे उसको। तो फिर आप इसको इक्वेशन 2 में जाओ, जब आप इसको फिर आप इक्वेशन 2 में देखोगे यूजिंग 2, हमारा इक्वेशन 2 क्या है, b प्लस एफ जो है वो 2c के इक्वल है, तो b प्लस एफ प्लस 2c इक्वल 0 है। तो यहाँ पे आप b प्लस एफ 2c को आप c प्लस सी लिख सकते हो इक्वल 0। c प्लस एफ का वैल्यू अभी निकाले हैं माइनस सी हम लोग, तो यहाँ पे b माइनस ई प्लस सी क्या हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आपका b माइनस ई का वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ से हमारा माइनस सी आ जाएगा b माइनस ई का वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका ऊपर से नीचे तक सब आपका इजी है, बस ये जो आपका अभी इक्वेशन आपको जो सॉल्व करके जो निकालना होगा ना, इसी में आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो इसी में होगा। तो इस वाले को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, इस वाले को खुद से करके। अब देखो हम लोग 3 को यूज़ करते हैं। अब 3 में से देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, ई माइनस एफ माइनस बी। इक्वेशन नंबर 3 हमारा ई माइनस एफ माइनस बी प्लस सी इक्वल 0। तो आप जब इसको यूज़ करोगे तो देखो ई माइनस एफ माइनस पी प्लस सी क्या है, वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी b माइनस ई का वैल्यू निकाला था, वो माइनस सी के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि c माइनस एफ को एक साइड करो, माइनस जब कॉमन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ई हो जाएगा इक्वल 0। b माइनस ई का वैल्यू हम लोग माइनस सी निकाले हैं, तो पुट करते हैं तो c माइनस एफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सी इक्वल 0। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2c इक्वल्स आपको f आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2c इक्वल्स f हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 7 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, 2c इक्वल्स f वाले को। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 जो है हमारा उसको 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग आप कैसे भी इसको सॉल्व करके देखो, आपको सबका आप सॉल्व करोगे ना, जब इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका ABCDEF सबका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग आप यहाँ पे लिख दोगे, हम लोग किसको करें, 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 4, या हम लोग यहाँ 4 को 1 से करें तो फ्रॉम 1।
तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, वी गेट ये है आपका ए प्लस ई माइनस 2d इक्वल्स 0, और आपका इक्वेशन नंबर जो है 4 वो है आपका ए प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल 0 है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको आ जाएगा -3d माइनस एफ इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 3d प्लस एफ क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा, और f का वैल्यू हम लोग 2c निकाले हैं, तो यहाँ पे 3d प्लस 2c क्या हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, यूजिंग 7, और ये जो हमारा आया है इसको इक्वेशन नंबर 8 नेम कर दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करेंगे। एडिंग 5 and 6, जब इक्वेशन नंबर 5 देखो, इक्वेशन 5 क्या है हमारा, c प्लस ई प्लस एफ इक्वल 0, और 6 हमारा f माइनस ई प्लस डी इक्वल 0 है। तो जब ऐड करोगे आप तो c प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स 0 और f माइनस ई प्लस डी इक्वल्स 0 करोगे, तो जब ऐड करोगे तो यहाँ ई से ही कैंसिल होगा, बचेगा क्या, c प्लस 2f प्लस डी इक्वल्स 0 बचेगा। और 2 अब देखो हम लोग पहले यहाँ पे f का वैल्यू निकाले हुए हैं, f क्या है, 2c के इक्वल है। तो यहाँ से जब आप करोगे तो हम लोग को c प्लस 4c प्लस डी इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 5c प्लस डी इक्वल्स 0 आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 9 हो गया। अब क्या करोगे, नाउ इक्वेशन नंबर 8 प्लस 3 टाइम्स 9 जब करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स नहीं, ऐड नहीं करेंगे हम लोग, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8 तो आपका 3d प्लस 2c इक्वल्स 0, और जब आप इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15c प्लस 3d इक्वल्स 0। अब हम लोग क्या करें, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -13c इक्वल्स 0। तो देयरफॉर c इक्वल्स क्या आ गया, 0 आ गया। और जब इसका c का वैल्यू जब आप पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 9, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो भी हमारा 0 आ जाएगा। दस ऐसे ही जब आप सब में पुट करते जाओगे सारे इक्वेशन में, दस पुटिंग द वैल्यूज in equation 1 2 3 4 5 and 6, we get the values of a b c d e f, that is a equals b equals c equals d equals e equals f equals 0। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, hence the given set of vectors is an independent set. Also it can be verified that if we take any triple of the complex number on the RHS of the equation A, we will get corresponding 6 equations from which the values of a b c d e f can be obtained। ठीक है,
that is the given set of vector space V3C and thus it is the basis for V3C। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका प्रूफ दैट टी सच दैट V2R to V3R डिफाइंड बाय TAB A plus B A minus B इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं x इक्वस, हमारा ये क्वेश्चन नंबर था 9 का A, तो हम लोग लिख लेते हैं, ये है हमारा 9 का A। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट x इक्वस मान लेते हैं A1 B1 और y इक्वस मान लेते हैं हम लोग A2 B2। ये आपका V2R से बिलोंग करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देन Tx इक्वस क्या हो जाएगा, Ta1 B1 इक्वस हो जाएगा आपका A1 प्लस B1 A1 माइनस B1 और ये हो जाएगा B1 एंड Ty क्या हो जाएगा आपका, Ty जो होगा वो हो जाएगा आपका Ta2 B2 इक्वस हो जाएगा आपका A2 प्लस B2 A2 माइनस B2 और ये क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। ऑल्सो लेट AB belong to R, then AX plus BY belong to क्या हो जाएगा V2R and TAX plus BY जो होगा वो क्या हो जाएगा T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे A इंटू A1 B1 प्लस B इंटू A2 B2। ठीक है, तो ये हो गया आपका A1 और ये क्या हो जाएगा AB1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका BA2 और B2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिर A1 प्लस BA2 हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा AB1 प्लस B2। ठीक है, तो अब ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A1 प्लस BA2 प्लस AB1 प्लस BB2 कॉमा A1 प्लस BA2 माइनस AB1 माइनस BB2 और ये हो जाएगा AB1 प्लस BB2। ठीक है, तो अब फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो गया A इंटू A1 प्लस B1 प्लस B इंटू A2 प्लस B2 कॉमा A इंटू A1 माइनस B1 प्लस B इंटू A2 माइनस B2 कॉमा AB1 प्लस BB2 और स्क्वायर ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब ये जो है आपका ये हो गया आपका A इंटू A1 प्लस B1 कॉमा A1 माइनस B1 कॉमा B1 प्लस B इंटू A2 प्लस B2 फिर क्या हो जाएगा A2 माइनस B2 और ये हो गया B2। तो ये हो जाएगा आपका ATX प्लस PTY। Therefore इससे से हमारा क्वेश्चन बन गया, therefore T is a linear transformation, therefore T is a linear transformation from V2R into V3R। और हम लोग को यही तो करना था, हम लोग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना था, तो हम लोग का ये प्रूफ होता है और यहीं तक आपका ये सॉल्यूशन होता है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा आपका वो है आपका ये वाला
कि इफ W1 W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ a finite dimensional vector space V over a field F, then so that dimensional W1 plus W2 equals dimension W1 plus dimension W2 minus dimension W1 intersection W2। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो लोग देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है और सिर्फ थ्योरी है, तो चलिए आप लोग साथ साथ में आप लोग लिखते चलना। तो लेट डायमेंशनल W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स R एंड लेट द सेट S1 इक्वल्स U1 U2 U3 डॉट डॉट डॉट। शायद ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट क्वेश्चन में भी है, तो अगर असाइनमेंट क्वेश्चन में होगा तो आप लोग इसको असाइनमेंट कॉपी में भी अपना बना लेना। बी ए बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, therefore डायमेंशनल W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स क्या हो जाएगा R, एंड ऑल्सो S1 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। S1 क्या हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। नाउ W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ बोथ W1, ये कैपिटल W है, एंड W2, ठीक है। एंड हेंस S1 is a subset of W1 and S1 is a subset of W2. Since S1 is linearly independent, S1 is linearly independent and S1 is a subset of W1, therefore S1 can be extended to form a basis of W1. Let S2 equals U1 U2 U3 डॉट 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 UR तक, फिर यहाँ से V1 V2 डॉट 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 VS तक, ठीक है। बी ए बेसिस ऑफ W1, देन डायमेंशन W1 equals R plus S. Similarly, since S1 is a subset of W2, therefore S1 can be extended to form on the basis of W1, सॉरी W2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे R1 R प्लस S हुआ और सिमिलर सिंस ये W2 हो गया, फिर अब आपका आगे हो जाएगा लेट S3 के लिए। लेट S3 इक्वल्स आपका मान लेते हैं U1 U2 U3 डॉट 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 UR, फिर W1 W2 और ये आपका WT तक। बी ए basis of W2, then dimension W2 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका R प्लस T हो जाएगा। therefore dimension W1 प्लस dimension W2 माइनस dimension क्या हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आप लोग बस वो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और ये सिर्फ थ्योरी है, आप लोग को सिर्फ नोट करना है। तो अगर आप लोगों ने ये सब लिखा, देखो आप क्वेश्चन नंबर 10 का आप यहाँ से आप
स्क्रीनशॉट सबका लेते चलना, आप सबको नोट कर लेना। काफ़ी ज़्यादा इसका लंबा आपका सॉल्यूशन है इसका, देखो। आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहना। ये क्वेश्चन जो है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन में भी है आई थिंक, तो उसमें भी आप लोग इस क्वेश्चन को अपना तैयार कर लेना। अगर आप लोग को पेज फिल करने का आप लोग को मन होगा तो आप लोग 1 मिनट, ये वाला पेज नहीं, इसके बाद आपका ये आएगा, इसके बाद आप इसको ले लो और अपना कंप्लीट कर लो सारे क्वेश्चंस को। इतने बड़े थ्योरी को आप लोग कैसे लिखोगे? इस क्वेश्चन को तो करके देखना ट्राई, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये 4 पेज का सॉल्यूशन दिमाग में कैसे रहेगा। पर फिर भी आप लोग कर देखना। अभी भी थोड़ा सा भी बचा हुआ है, अभी मैं लिख के फिर से बताती हूँ। तो उसके बाद फिर आपका होगा विज ऑफ u1 u2 डॉट 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 ur v1 v2 डॉट 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 vs and similarly each element y belong to capital W2 is a linear combination of the basis element of W2, that is of u1 u2 dot 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 ur w1 w2 dot 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 wt। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, काफ़ी ज़्यादा लंबा आपका इसका सॉल्यूशन है। मुझे नहीं लगता है कि अभी देखो आप लोग तैयार करके कर लेना, क्योंकि 3 क्वेश्चन, 3 में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपका बनना ही चाहिए। तो आप लोग इसे तैयार कर लेना, कोशिश करना तैयार कर लेने का, अभी टाइम है। आपका पेपर 4 जो है आपको इसके कंपैरिजन में काफ़ी मुझे इजी लग रहा है। ये तो आपका सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी पसंद होता है बनाना। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इसमें। तो दैट एवरी वेक्टर ऑफ द सब स्पेस W1 plus W2 is a linear combination of the vectors of the set। वेक्टर्स ऑफ द सेट, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के करवा भी दिया ताकि आप लोग अपने असाइनमेंट क्वेश्चन को भी, जब आप लोग इस क्वेश्चन को एटलीस्ट आपका 1 क्वेश्चन तो असाइनमेंट क्वेश्चन का इसके हेल्प से हो जाएगा। और आप लोग में से काफ़ी बच्चे बोलते कि इतने कम पेज फिल हो रहा है, तो आप लोग इसको करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप लोग का पूरा पेज ही फिल हो जाएगा। मुझे लगता है 3-4 पेज तो आपका यही ले लेगा, सिर्फ कहानी है इसमें और कुछ भी नहीं है आपका। और यही कहानी आप लिखोगे तो आपको 10 नंबर असाइनमेंट के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? LS4 इक्वल्स W1 प्लस W2 और अब एंड 1 इज therefore a basis of W1 plus W2 since the number of vectors in the basis 1 is r plus s plus t, therefore we get dimension W1 plus W2, ये सब कैपिटल W1 W2 है, इक्वल्स क्या हो जाएगा? r प्लस एस प्लस टी एज डिजायर्ड। तो ये आपका 4 से आई थिंक 5 पेज का आपका एक सॉल्यूशन जो है आपका ये हुआ है। और इस तरह से आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आपका ग्रुप सी का भी सारा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है। अब मेरा काम खत्म होता है और आप लोग का काम शुरू होता है। आप लोग इसको करते रहो, रिवाइज करते रहो, लिखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो बनाती रहूँगी। आप लोगों को अगर कुछ वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हो, चैनल के आप कमेंट करना, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहना। थैंक यू।